दुर्गा सप्तमी पाठ। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। दुर्गा सप्तमी पाठ। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महिषासुर वध। ऋषि ने कहा, हे राजन, जब देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया तो वे सभी देवगण ब्रह्मा जी की के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कही। तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति का आह्वान किया, जिससे एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। विष्णु के तेज से मुख, शिव के तेज से केश, ब्रह्मा के तेज से चरण, यमराज के तेज से सिर के बाल और सूर्य के तेज से भौहें बनी। इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, चंद्रमा तथा अन्य सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश प्रदान किया। इस प्रकार देवी महाकाली प्रकट हुई। उनके हजारों हाथ थे, जिनमें विभिन्न शस्त्र शोभायमान थे। उनके मुख से सिन्हा की गर्जना जैसी ध्वनि निकली, जिससे तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर ने जब यह देखा तो वह अपनी विशाल सेना के साथ देवी के समक्ष युद्ध करने आया। युद्ध भयंकर हुआ, जिसमें देवी ने असुरों का संहार कर दिया। अंत में महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए, कभी सेना, कभी हाथी, कभी पुरुष और कभी भैंसा बनकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल महिषासुर के हृदय में घोंप दिया और उसके सिर को अपने तलवार से काट दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की और उनसे वरदान मांगा कि जब भी संसार में अधर्म बढ़े, वे फिर प्रकट होकर दुष्टों का नाश करे। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सप्तशतीमद के द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, जब महिषासुर की दुर्गा सप्तशती आदि में महिषासुर के सेनापतियों का वध। ऋषि बोले, हे राजन, जब महिषासुर की विशाल सेना देवी से युद्ध करने आई, तब उसके कई सेनापति आगे बढ़े। चिक्षुर, चामर, उदगर, महाहनु, बिडाल, बाष्कल, ताम्रक, उग्रासी और महाहनु जैसे महाबली दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी के समक्ष युद्ध करने आए। तब देवी ने क्रोध में भरकर सिंह की भयंकर गर्जना की, जिससे सारी दिशाएं कांप उठीं। उनके गर्जन से पर्वत हिल गए और समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगीं। असुरों और देवी का भीषण युद्ध। देवी ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर असुरों को मारना शुरू किया। उनके हाथों में अनेक शस्त्र शोभायमान थे, तलवार, गदा, चक्र, त्रिशूल, धनुष और बाण। तब महिषासुर के प्रमुख सेनापति क्रोधित होकर देवी पर टूट पड़े। चिक्षुर ने देवी पर अनेकों बाणों की वर्षा की, परंतु देवी ने अपने बाणों से उन्हें नष्ट कर दिया और एक ही प्रहार में उसका सिर काट दिया। उदगर और अन्य असुरों ने देवी पर आक्रमण किया, किंतु देवी ने उन्हें अपने गदा और तलवार से मार डाला। सिन्हा ने भी कई असुरों को मारकर देवी की सहायता की। चामर नामक असुर ने देवी पर त्रिशूल से आक्रमण किया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। फिर देवी ने त्रिशूल से चामर का अंत कर दिया। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी पूरी सेना नष्ट हो रही है, तो वह स्वयं युद्ध भूमि में आया और देवी से युद्ध करने लगा। देवताओं की स्तुति। जब देवी ने असुरों का संहार कर दिया, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और वरदान मांगा कि जब भी संसार में अधर्म बढ़े, तब वे प्रकट होकर दुष्टों का संहार करें। देवी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आप दुर्गा सप्तशती के अन्य